नमस्कार दोस्तों। 10 महाविद्याओं में चतुर्थ महाविद्या भुवनेश्वरी देवी को माना जाता है। माता सती के 10 रूपों में से भुवनेश्वरी देवी को चौथा रूप माना गया है, जिसे उन्होंने शिवजी को अपनी महत्ता दिखाने के लिए प्रकट किया था। बहुत से भक्तों के लिए माता भुवनेश्वरी रहस्य बनकर रह गई हैं, क्योंकि उन्हें माता के इस रूप के बारे में सही से जानकारी नहीं है। इसलिए आज हम आपको भुवनेश्वरी माता की कहानी समेत उनकी उत्पत्ति, महत्ता व साधना मंत्र बताएंगे, ताकि आप माता रानी के इस अद्भुत रूप के बारे में विस्तार से जान सकें। भुवनेश्वरी का अर्थ। भुवनेश्वरी शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। इसमें भुवन का अर्थ पृथ्वी या समस्त ब्रह्मांड से है, जबकि ईश्वर का अर्थ विधाता या भगवान से है। इस प्रकार भुवनेश्वरी का मतलब हुआ जो पृथ्वी या समस्त ब्रह्मांड की माता हो, जिसके द्वारा इस ब्रह्मांड की रचना की गई हो और जो जगत जननी हो। भुवनेश्वरी महाविद्या का रूप। जब माता सती भगवान शिव को अपनी महत्ता दिखाने के लिए अपने विभिन्न रूप प्रकट कर रही थी, तब उसमें से चौथे रूप में माता भुवनेश्वरी निकली, जिनका रूप लगभग माता रानी के तीसरे रूप माता षोडशी के समान ही था। पहले 3 रूप माता रानी के काली कुल में आते हैं, जबकि अन्य रूप श्रीकुल में। इस प्रकार माता भुवनेश्वरी श्रीकुल की प्रथम माता कहलाई। माता भुवनेश्वरी एक सिंहासन पर विराजमान है। उनका वर्ण उगते हुए सूर्य के समान सुनहरा है, जिसमें से सूर्य के समान ही तेज निकलता है, अर्थात माता भुवनेश्वरी में कई सूर्यों की शक्ति निहित है। इनके सिर पर मुकुट हैं, जिस पर चंद्रमा सुसज्जित हैं व केश खुले हुए हैं। माता रानी ने लाल व पीले रंग के वस्त्र व कई तरह के आभूषण पहने हुए हैं। भगवान शिव की ही भांति माता भुवनेश्वरी देवी के भी 3 नेत्र हैं। इनके 4 हाथ हैं, जिसमें से 2 में उन्होंने अंकुश व फंदा पकड़ा हुआ है, जबकि अन्य 2 हाथ वरदान व अभय मुद्रा में हैं। माता रानी का यह रूप शांत मुद्रा में है, जो अपने भक्तों को एकटक देख रहा है। ये भुवनेश्वरी माता की कथा। बृहन्नील तंत्र की यह धारणा पुराणों के विवरणों से भी पुष्ट होती है कि प्रकारांतर से काली और भुवनेशी दोनों में अभेद है। अव्यक्त प्रकृति भुवनेश्वरी ही रक्तवर्णा काली है। देवी भागवत के अनुसार दुर्गम नामक दैत्य के अत्याचार से संतप्त होकर देवताओं और ब्राह्मणों ने हिमालय पर सर्व कारण स्वरूपा भगवती भुवनेश्वरी की ही आराधना की थी। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवती भुवनेश्वरी तत्काल प्रकट हो गई। वे अपने हाथों में बाण, कमल पुष्प तथा शाक मूल लिए हुए थीं। उन्होंने अपने नेत्रों से अश्रु जल की सहर्रों धाराएं प्रकट की। इस जल से भूमंडल के सभी प्राणी तृप्त हो गए। समुद्रों तथा सरिताओं में अगाध जल भर गया और समस्त औषधियां सिंच गईं। अपने हाथ में लिए गए शाखों और फल मूल से प्राणियों का पोषण करने के कारण भुवनेश्वरी देवी ही शताक्षी तथा शाकंभरी नाम से विख्यात हुई। इन्होंने ही दुर्गमासुर को युद्ध में मारकर उसके द्वारा अपहृत वेदों को देवताओं को पुनः सौंपा था। उसके बाद भगवती भुवनेश्वरी का एक नाम दुर्गा प्रसिद्ध हुआ। मां भुवनेश्वरी को इच्छा शक्ति के रूप में प्रेम की देवी माना जाता है। वे प्रेम की शक्ति पैदा करती और स्वतंत्रता देती हैं, क्योंकि अनासक्त प्रेम की कोई सीमा नहीं होती है। देवी निर्माता और रक्षक की भूमिका भी निभाती हैं। ऐसा माना जाता है कि जो कोई सच्चे दिल से उनकी पूजा करता है, उसे 64 दिव्य गुणों का आशीर्वाद मिलता है। कहा जाता है कि देवी भुवनेश्वरी के उपासक जीवन के सभी क्षेत्रों में सफल होते हैं। ऐसा माना जाता है कि देवी भुवनेश्वरी जीवन में सुख लाती हैं और दुखों को दूर करती हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए भी इनकी साधना की जाती है। देवी भुवनेश्वरी के प्रसिद्ध मंदिर। भारत भर में देवी भुवनेश्वरी को समर्पित कई मंदिर हैं। देवी भुवनेश्वरी मंदिर गोंडल, गुजरात। श्री भुवनेश्वरी माताजी का प्राचीन मंदिर गुजरात के गोंडल के मध्य में एकमात्र पीठस्थान है। ऋषिकेश में भुवनेश्वरी मंदिर। ऋषिकेश के ढालवाला पर देवी भुवनेश्वरी का एकमात्र मंदिर है। इस मंदिर को सिद्धपीठ भी माना गया है। यहाँ भुवनेश्वरी के साथ साथ नीलकंठ महादेव का मंदिर भी बना हुआ है। भुवनेश्वरी मणिद्वीप धाम सांगुदद्धा, उत्तराखंड। भुवनेश्वरी मणिद्वीप धाम सिद्धपीठ सांगुद्धा तिल्या बिलखेत नामक जगह पर है। यह जगह देवप्रयाग से करीब 11 किलोमीटर दूर है। यहाँ माता के दर्शन के लिए जाने वाले भक्तों को आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ ही बेहद सुकून भी मिलता है। किदंगन परंबु। श्री भुवनेश्वरी मंदिर, केरल। अद्भुत वास्तुशिल्प की महिमा वाला एक प्राचीन मंदिर है। मंदिर में प्रमुख देवी के रूप में देवी श्री भुवनेश्वरी हैं। लोग अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने और आंतरिक शांति पाने के इरादे से यहाँ पूजा करते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं। मां भुवनेश्वरी की साधना। माता भुवनेश्वरी की पूजा करने से भक्तों के पुत्र प्राप्ति की कामना पूरी होती है। जिन भक्तों को संतान प्राप्ति की इच्छा है, वे मुख्य रूप से माता रानी के इस रूप की पूजा करते हैं। भुवनेश्वरी देवी की पूजा करने से भक्तों को आत्मिक ज्ञान व चित्त शांति का अनुभव होता है। मां भुवनेश्वरी हमें जीवन के 5 तत्वों का मूल समझाती है तथा ब्रह्मांड में हमारा क्या महत्व है, इसके बारे में जागृत करती है। माता भुवनेश्वरी में सूर्य के समान तेज हैं, जिससे उनके अंदर अथाह ऊर्जा है।
उनकी पूजा करने से हम अपने शरीर के अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार महसूस करते हैं, जिससे काम को तीव्र गति से करने की प्रेरणा मिलती है। माता भुवनेश्वरी को शाकंभरी शताक्षी नाम से भी जाना जाता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मां भुवनेश्वरी जयंती मनाई जाती है। मां भुवनेश्वरी से संबंधित रुद्रावतार भुवनेश्वर रुद्रावतार है। मां भुवनेश्वरी के मंत्र ह्नी भुवनेश्वरीय नमः, ओम श्री क्लीं भुवनेश्वरीय नमः। इन मंत्रों के जाप करके कोई भी सामान्य व्यक्ति माता का आशीर्वाद और दिव्य ऊर्जा प्राप्त कर सकता है। तांत्रिक मंत्रों को बिना गुरु या दीक्षा के नहीं करना चाहिए, वरना उसका दुष्प्रभाव भी हो सकता है। आपका समय देने का धन्यवाद। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।